भारतीय राजनीति में गाय एक आस्था का विषय है और मध्य प्रदेश में इन गायों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार में आए थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1000 गौशालाएं बनाई गईं, जिसमें 450 करोड़ रुपए खर्च किया। बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी का नाम परिवर्तित करते हुए कामधेनु निवास कर दिया। आज हम बैतूल जिले की एक गौशाला में आए हैं, कुंडी गौशाला में। इस गौशाला में अव्यवस्थाएं होने का मुख्य कारण ये है कि इसकी प्रशासनिक अनदेखी। नमस्ते, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। हमारे साथ गौशाला में एक कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि वर्तमान में यहाँ अनियमितताओं के कारण क्या हैं। हमें सुनने में आया कि कई जगह गोवंश के शव पड़े हुए हैं या उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। इस उत्सुकता को लेते हुए हम यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर वाड़ीवा है। अमर वाली भाई, क्या करते हैं यहाँ पर आप? मैं यहाँ पे काम करने आता हूँ। काम करने आते हैं। हाँ। वर्तमान में क्या समस्या आ रही है यहाँ पर कि लोग बता रहे हैं कि गोवंश के शव पड़े हुए हैं आसपास और बदबू आती है और खाने की व्यवस्था, गांव वालों का कहना है कि ये खाने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नहीं, खाने की व्यवस्था तो अभी हमने करके रखे हैं और कुछ मतलब नए पशु आते हैं यहाँ पे, वो केवल यहाँ पर रहते हैं, बाकी हम टोटल जंगल लेके जाते हैं चराव के लिए। तो और चराव के लिए हमारे पास जगह कम है, तो हमने विधायक मैडम आए थे तब भी हमने उनसे बोला था कि मतलब अतिक्रमण बहुत है यहाँ पे, कम से कम 52 एकड़ लगभग है। तो उनसे कहा था हमने कि मतलब ये छुड़वा। शासकीय भूमि जो आप हाँ, चराते हैं उस पर भी अतिक्रमण है? हाँ, अतिक्रमण है। हाँ। तो मैडम से कहा था हमने, तो मैडम ने बोली थी भी कि मतलब करवा देंगे हमने करके, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हुआ है। और कितनी गाय हैं अभी गौशाला यहाँ में? पे यहाँ रहने की क्षमता तो मात्र 100 का है, लेकिन लगभग 170 है। 170 गाय हैं। तो हाँ, ये संख्या कैसे बढ़ गई? ये कुछ तो पुलिस कस्टडी से लेके आ जाते हैं और कुछ नगर पालिका शाहपुर से लेके आते हैं। हाँ। जैसे लावारिस रहते हैं उनको पकड़ के यहाँ पे ला लेते हैं। अच्छा, उसके अभी मुझे वर्तमान में ये जानकारी है कि 40 रुपए पर गोवंश के हिसाब से आपको भुगतान हो रहा है। हाँ। तो 100 गोवंश का भुगतान आपको होता है या 170 का भुगतान होता है? मतलब 170 जैसे डाटा जाता है 170 का, तो 170 का लगभग आता है। हाँ, लगभग मतलब आपको 7-8 हज़ार के आसपास हाँ, पैसा आता भी है, मिल रहा है। मिल रहा है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि 40 रुपए में एक गोवंश को दिन भर आपको चारा खिलाना है। तो हाँ। अब वो तो लगभग नामुमकिन है। आप वर्तमान में देख लीजिए, किसी गोवंश जनता जानकारी निकाल सकती है इस बात की कि वर्तमान में 40 रुपए में एक गोवंश पालना लगभग नामुमकिन है। और 40 रुपए में ये लोग पाल रहे हैं। ये लोग कैसे पाल रहे हैं? ये लोग चराने चले जाते हैं जानवरों को। बाकी पशुहार भी पशु संयंत्र से आपके पास आ रहा हाँ, है ना? पशु भी आ रहा है। कीरतपुर पशु हाँ, संयंत्र से आता है हाँ, ना? हाँ। अंदर हम देख सकते हैं कि अभी फिलहाल क्या व्यवस्था है? हाँ, ठीक है। और ये अध्यक्ष है समिति की। हाँ, हमें यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि समिति बनाई जाती है, उन समितियों को भुगतान होता है उनके खाते में, हाँ, है ना? खाते में। और उसी खाते से आहरण करते हुए ये समिति उस पैसे को खर्च करती है गोवंशों के ऊपर। अध्यक्ष मैडम है? क्या नाम है आपका? रीना वाडीवा। रीना वाड़ीवा है। कब से हैं अध्यक्ष आप? अध्यक्ष 2018 से। 2018 में ये गौशाला कब बनी थी? गौशाला बनी थी 2019-20 में बनी। पहले समिति का गठन हो गया था? हाँ, गठन हो गया था पहले। अभी ऐसे ही छोड़ा जाता है? वाड़ीवा जी, अब जैसे ये गोवंश हैं, इनको सबको मोरखे बंधे हुए हैं। ये मोरखे ये पुलिस कस्टडी वाले हैं। पुलिस कस्टडी वाले हैं। हाँ। जो गो तस्करी होती है, हाँ। जिनसे गोवंश बचाए जाते हैं, हाँ। उनको भी यहाँ छोड़ा जाता है। उन्हीं के ये मोरखे बंधे हुए हाँ, हैं। ये मूर्ति उन्हीं के बना हुआ और जो टैग लगे हुए हैं कान में, है। ये टैग लगे वाले आशीष भाई, ये टैग नहीं है। टैग जो लगे हुए हैं, ये जो टैग लगे हैं, ये गौशाला के हैं। और अगर जैसे वो लेट होते हैं, हाँ तो हम खुद लगाते हैं यहाँ पे टैग। हाँ और बंदियाकरण करते हैं इनको। हाँ। अच्छा, इनको बधिया कर देते हैं। हाँ, बंदिया कर देते बधिया करने का मुख्य कारण? हैं। मतलब यहाँ पे देसी नस्ल ना हो, हाँ। मतलब बीट करेंगे अच्छा नस्ल का, मतलब अपने पास पशु आना चाहिए। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर एक योजना लागू करी है। उसमें देसी पशुपालन पर सरकार द्वारा सीधे हितग्राही को कुछ राहत राशि दी जाएगी, ऐसा कुछ जानकारी मिली है। पर वर्तमान अब साक्ष्य ये हैं इस गौशाला को देखते हुए कि जानवरों का बधियाकरण क्यों किया जा रहा है कि देसी नस्ल को पालना नहीं चाहता।
हाँ स्थिति है। हाँ अच्छा, इन देसी नस्लों को नहीं पालने का कारण क्या है आपके हिसाब से? आप तो ग्रामीण हो ना एक? जी। मतलब अपने गौशाला में दूध का उपयोग अच्छा हो, हाँ। इस चक्कर से मतलब देसी को मतलब नहीं रखने का बोल रहे हैं हमें। मतलब कोई भी गांव के अंदर कोई भी नहीं पालना चाहता, हाँ है ना? मतलब हाँ तो ये अभी व्यवस्था है। अच्छा, कैपेसिटी 100 की ही है, हाँ 100 की है। तो बाकी जानवर जो अंदर रखे हैं वो? सब मतलब यहीं की है, बाकी नगर पालिका से आए हैं और पुलिस कस्टडी से नहीं आए नहीं, वो हैं। तो आए हैं। मतलब ये जो ठंड में फिर ये बाहर रहते होंगे? नहीं, अंदर चले जाते हैं। चले जाते हैं अंदर, हाँ चिपक के बैठ जाते हैं, हाँ सब आसपास सब बैठते होंगे अंदर ना? जाते हैं। चलिए अंदर भी हम देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ? नहीं नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, कहाँ से मारेंगे? वो खुद ही मरे मरा है बेचारे जीव जंतु। ये बिल्ला हाँ बिल्ला लगाते हैं हम। हाँ जैसे कोई नए पशु आते हैं हाँ हाँ। तो इनको जैसे बिल्ला लगा देते हैं अच्छा यहाँ पे। इससे ये पहचान है कि हमारे गौशाला की पशु है ये। अच्छा, ट्रैक हो जाते हैं ये। हाँ, इनकी ऑनलाइन हो जाती है। अच्छा, अस्पताल से भी आते होंगे, हाँ शासकीय अस्पताल वाले? हाँ आते हैं ना, डॉक्टर लोग आते हैं। हाँ। जैसे कोई बीमार रहता है या टेक लगाना है या पशु मतलब बढ़ियाकरण करना, जो भी है व्यवस्था। ये पशु आहार है। हाँ, यहाँ पे मतलब एक दिन के आहार में 2-4 कट्टी पशु आहार। इस पशु आहार का उपयोग अपन कर रहे हैं ना? हाँ, ये भी शासकीय पशु आहार है ना? ये शासकीय है। शासकीय है। हाँ, लगभग कितनी कट्टियाँ आती हैं आपके पास? और ये नमक भी मिक्सर करके देते हैं। हाँ, गुड़ भी। चलो, ये बात तो पहली बार देखने को मिली है कि गौशाला के अंदर ब्रांडेड नमक का उपयोग किया जा रहा है। नहीं यही भास्कर नमक, सॉल्ट, हम यही नमक देते हैं। मतलब पैसे का सदुपयोग हो रहा है। दवाइयाँ भी रखी हुई डॉक्टर ने दी दवा होंगी। भी आते हैं, डॉक्टर देते हैं, जो भी मतलब पशु बीमार है तो कितने बता कितने देते हैं। कट्टे आते हैं हर महीने? महीने यहाँ- आते हैं कि हफ्ते हाँ, के आते महीना हैं? के आता है लगभग 60 से 65 कट्टे हर एक महीने महीना। हाँ 65 कट्टे। हाँ। 170 के हिसाब से आते हैं कि 100 के हिसाब से आ रहे कट्टे भी? नहीं, 170 के साथ क्या क्या प्राइस में एक कट्टा आता है? ये 1220 का लगभग में हाँ, पहुँचा के आता है यहाँ पे। पहुंचा के आते हैं 1220 में आपको देते हैं? ये गुड़ भी बताओ, गुड़ भी आता है। तो ये आता है तो इसको खिलाते भी हैं कि सिर्फ दिखाने नहीं के नहीं, लिए? खिलाते हैं ना, मतलब एक ये गुड़ है, 2-3 बेला गुड़ खिला दिए। ये गुड़ खिला देते हैं? हाँ कंफर्म? हाँ, ये एक सिर्फ दिन के आड़ में मतलब कोई पत्रकार ना आ जाए या फिर कोई चेक करने ना आए? अरे नहीं ना, परमानेंट खिलाते ही हम खिलाते तो। हैं। हाँ, हमारे पास वीडियो बना के रखते हैं हम। अध्यक्ष मैडम जी, खिलाते पक्का? हाँ खिलाते हैं। वीडियो बना के रखते हैं। फिर भी अव्यवस्थाएं, संख्या बल होने के कारण आपको परेशानियां तो होती होंगी? हाँ, हमको एक परेशानी होती है कि मतलब एक गोदाम और बनाना चाहिए यहाँ पे भूसा चारा के लिए। वो चीज कमी पड़ रही है यहाँ पे। मतलब चारा रखने की जगह नहीं है? हाँ, अच्छा, क्योंकि वो भी कम पड़ जा रही है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आप बोल रहे हैं 1200 रुपए का एक कट्टा आता है, हाँ। वो 70 कट्टे हर महीने आते हैं हाँ और आपको भुगतान होता है 8000 के समथिंग, हाँ, है ना? आसपास 8000 रुपए मिलते हैं आपको। नहीं महीने का नहीं आता वो, हाँ, रोज का आता है। ये 40 रुपए पर डे का है ना? पर डे हाँ, तो का 8000 रुपए रोज का आता है आपके पास, है ना? हाँ। 8 या 24 में 2,40,000 रुपए महीने का। नहीं, कम आता है। हाँ, लगभग आसपास 2 लाख के आसपास तो आता होगा। हाँ 2 लाख, 2 लाख आसपास। तो बाकी ये कट्टे आपके लगभग 1 लाख रुपए के हो गए हाँ, और बाकी 1 लाख रुपए चारे में खर्च करते हैं आप लोग। चारा में खर्च करते हैं और जो मजदूरी है इनकी। मजदूरी को भी देना पड़ता है? हाँ, मजदूरी का मजदूर आते, कितने मजदूर यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे 6 आते हैं मजदूर। 6 मजदूर आते हैं। आइए इधर इधर दिखाई दीजिए हमारे दर्शकों को। ये पशु कैसा बढ़िया है? रहने दो, मत परेशान करो, रहने दो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जगह कम है। हाँ, जगह कम है। वो 100 के टारगेट है हाँ। और 170 लगभग है, हाँ, तो जगह कम पड़ रही है। ये आप प्याल दे रहे हैं इनको, है ना? हाँ धान से बची वाली जो प्याल होती है, जो उसका कचरा होता है धान निकालने के बाद, किसान भाई हमारे जानते होंगे कि धान का कोंडा और प्याल 2 चीज़ निकलती है। तो ये प्यार जो है, ये प्यार से खिलाया जा रहा है जानवरों को, है ना? बीच में जो पशु आपने बताया था कि पुलिस विभाग द्वारा कुछ पशु छोड़े जाते हैं, हाँ गेट के बाहर खड़े कर देते हैं, हाँ, उनमें से कुछ पशु मरे हुए निकलते हैं।
हाँ, वो मतलब ज़्यादा भर के लेते, जैसे एक अभी बीच में लेके आए थे तो एक पिकअप में 14 नग लेके आ गए थे, जी। जिसमें से अंगड़ा है, हाँ। जिसमें एक पैर टूटा पड़ा है, तो उसका भी इंजेक्शन दिलवा दिए हमने, उसका वैसे उपचार करवा दिए हैं। तो पुलिस कस्टडी वाले लाके यहीं छोड़ते हैं, और नगर पालिका वाले और आवारा पशुओं को भी यहीं छोड़ देते हैं। नगर पालिका वाले भी यहीं लाके छोड़ते हैं, और जैसे कोई ग्रामीण के पास चरवाहे के लिए नहीं रहता है व्यवस्था उनके पास, तो वो खुद भी यहाँ पे लाके छोड़ते हैं। और बधिया करने से एक फायदा और हो जाता है कि इनकी संख्या नहीं बढ़ती। हाँ, संख्या गौशाला के नहीं अंदर संख्या नहीं बढ़ती। हाँ, है संख्या नहीं अच्छा, बढ़ती है। पूर्व में कुछ अनियमितताएं आज से 1-2 साल पहले थी, हाँ, वो किस प्रकार से उसको आपने सॉल्व किया या अभी भी हैं वो? चारे को लेकर, पशुओं के मरने को लेकर कुछ समस्या आई थी 2-1 साल पहले? हाँ, 2 एक साल पहले आया था, लेकिन अब वैसा समस्या नहीं आ रही है अब इसमें। अभी नहीं है। नहीं, इसमें समस्या। और ये जो जानवर दुबले हैं थोड़े से, हाँ, ये दुबले इसलिए हैं कि मतलब जिसके पास चराने के लिए जगह नहीं है या फिर उसका सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग लाके ऐसे ही छोड़ते हैं, जो कि दूध खा पी के और ऐसे लाके यहाँ छोड़ देते हैं। चलो। तो वर्तमान में बैतूल ज़िले के अंदर हम हैं, उसमें जो गौशालाएं बनी हुई हैं उसमें से एक गौशाला हमने आपको दिखाई। किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है, परंतु फिर भी जो समिति है वो कैसे कैसे किसी प्रकार से मैनेज करने का प्रयास कर रही हैं। और आप भी देखिए, आपके क्षेत्र में अगर नागरिक जागरूक होता है तो व्यवस्था सुधरती हैं। हम सिर्फ राजनीति के भरोसे इस कामों को नहीं कर सकते हैं, ये भी एक धर्म का काम है। हम गायों को या आवारा जानवरों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, हमें दुख होता है या हमें परेशानियां होती हैं, परंतु हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं। पूर्व में यहाँ पर भी अनियमितताएं थीं। एक बार मैं अपने पत्रकारिता जीवन में एक बार यहाँ पे आया था, तो शुरू में यहाँ अनियमितताएं थी, परंतु वर्तमान में इन लोगों ने, समिति ने उसको मैनेज किया और सीधा पैसा इनके खाते में आ रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल ये लोग अभी तो वर्तमान में अच्छे से कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी भविष्य में इन गौशालाओं का क्या होता है, या शासन इनको सपोर्ट करता रहता है